श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारी इच्छा है कि हम सदा रहें, आपकी भी है। ये इच्छा हिंदू की है कि मुसलमान की भी। हम सब सदा रहना चाहते, ये हमारी इच्छा है या हमारी आंतरिक अभिप्सा है, मांग है। और हम जो अपने को समझ रहे हैं, जो भी आप समझते हैं कि ये हम हैं, रह नहीं पाएंगे। हमारी इच्छा और हमारी परिस्थिति दोनों एक दूसरे के विपरीत। इस इच्छा की पूर्ति या इस मांग की पूर्ति न साइंटिस्ट कर सकते हैं, न ईश्वर कर रहे हैं, न तुम्हारी अकल में है। तो अब सदा रहने की इच्छा शरीर के रहते हो सकती है, पर शरीर सदा नहीं रह सकता। शरीर सदा रहने के लिए केवल साधन है। सदा रहने वाला जीवन न रहने वाले शरीर के माध्यम से मिल सकता है, पर मूढ़ आदमी शरीर को ही जीवन मानकर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इसे सदा बनाए रखने में लगा हुआ है। हम सब उसके शिकार हैं। ये मत समझना कि हम यहाँ आए हैं तो बहुत समझदार हैं। समझदार नहीं हो, लेकिन समझदार हो सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि शरीर के सदा रखने का कोई साधन आपके पास हो, कोई उपाय आपके पास हो, कोई विद्या आपके पास हो। शरीर को सदा रखने की विद्या भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान भी, सत्संग भी, गुरु भी न रहने वाले देह को रखने का साधन नहीं बता सकते। इसीलिए एक शब्द कह दिया, ईश्वर भी न रहने वाले देह को रहने का कोई साधन नहीं दे रहे। हाँ, ईश्वर ने न रहने वाला देह देकर, कुछ बुद्धि देकर, अंदर की जो नेचर है सदा रहने की, वो देकर, या तुम्हारे स्वभाव के साथ है सदा रहने की इच्छा, और देह दे दिया सदा न रहने वाला। अगले जन्म में सदा रहने वाला देह दे देंगे। हमारी इच्छा है सदा रहने की, तो इस बार जो देह दिया है वो न रहने वाला दिया है। अगले बार सदा रहने वाला देह दे देंगे।
ठीक है, मैं गलत बोल गया ना? नहीं देंगे, हमारे आशीर्वाद से तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर करना क्या है? न रहने वाला देह साधन है किसका? सदा रहने वाले के खोजने का। इसलिए इस देह का नाम है साधन धाम। ये साधन धाम है, सदा रहने वाला जीवन इससे मिल जाएगा। तो न रहने वाले की पकड़, न रहने वाले की चिंता, न रहने वाले के बनाए रखने का ख्याल चला जाएगा। और तब क्या होगा? तुम मुक्त हो जाओगे पागलपन से। जिसके लिए चींटी से लगाकर जो ज्ञानी नहीं है, चाहे ब्रह्मा हो, यदि ज्ञानी नहीं है, इसलिए एक शब्द बोला, चींटी से लगाकर ब्रह्मा तक यदि वो ज्ञानी नहीं है तो बचे रहने की चिंता कर रहा होगा, करेगा ही, ब्रह्मा भी करेगा यदि ज्ञानी नहीं, मनुष्य भी करेगा यदि शरीर को साधन के बतौर न मानकर शरीर को ही साध्य मान लेगा। शरीर साधन है, शरीर साध्य नहीं है। जिन्होंने शरीर को साध्य मान लिया और इसको बनाए रखना चाहते हैं, वह सब पागल हैं। तुमको यदि हम ब्रह्मा जितने लंबे समय की आयु दे दें, चलो हम नहीं, ईश्वर दे दें, यदि तुम्हें करोड़ों साल रहने वाला देह दे दे तो भी मृत्यु का ख्याल नहीं जाएगा। मृत्यु के ख्याल से छूटने के लिए ब्रह्मा का देह भी, मनुष्य का देह भी साधन है। देवी देवताओं का भी देह सत्य को जानकर ही भय मुक्त करेगा। यदि तुम देवता हो जाओ, जैसे संतों को तुम देवता बोलते हो, संतों को तुम कहोगे गुरु ब्रह्मा, गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरु को तुम देवता मान लो, तो गुरु को तुम देवता मान लो, पर गुरु अपने को देह मानता है, तो चिंता मुक्त हो जाएगा। यदि गुरु देह है तो गुरु खुद ही मरने की चिंता कर रहा होगा, और यदि गुरु निश्चिंत है तो देह से उन्होंने उसे समझ लिया जो देह के न रहने पर भी रहता है। दूसरा, जहां देह रहता है वहां तो गधा कुत्ता भी है, ध्यान रखना। जहां देह है वहां तुम भी रहते हो, मैं भी रहता हूं, कुत्ता भी रहता है। जहां देह है वहां जीना, जहां देह है वहां होना सबको मालूम है। पर जहां तुम्हारा देह नहीं है, ये भौतिक देह जहां तुम्हारा नहीं है, वहां भी तुम हो, अर्थात तुम व्यापक हो, ओमनी प्रेजेंट। जब मन है, जहां मन है, जब तक मन है तब तक तुम हो। अभी इस देह में हो, कुछ देर पहले, कुछ देर बाद स्वप्न देह में होते हो, उस दुनिया में होते हो,
तुम वहां होते हो जहां तुम्हारा मन होता है। इस समय तुम इस देह में हो। स्वप्न में ऐसा ही देह था, पर ये देह नहीं था। ऐसा ही शहर था, दिल्ली, सड़कें, घर, पर ये वाला नहीं था। वो भी देह था, वो भी घर था, वो भी दिल्ली थी, वो भी सड़कें थी, वो भी आकाश था, पर ये वाला नहीं था। पर तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि वहां थी, तुम वहीं थे। अब जानना क्या है कि जब बुद्धि है, जहां बुद्धि है, जैसी बुद्धि है, इसी बुद्धि के रहते एक ऐसी बुद्धि का जन्म हो जाए कि जहां बुद्धि नहीं तहां भी हम हैं, जब बुद्धि नहीं तब भी हम हैं, जैसी बुद्धि नहीं तैसे भी हम हैं। हम बुद्धि से परे हैं। बुद्धे आत्मा महान परः। यदि बुद्धि के न रहने पर भी तुम हो और उसमें तुम संतुष्ट हो, अभी से सोच लो, जब बुद्धि नहीं रहेगी तब तुम रहोगे, उसमें तुम्हें संतोष है कि बुद्धि तक और देह तक ही तुम खुश हो? जब तक बुद्धि, जब तक देह, तभी तक हो ना। और यदि ये बात पता चल जाए कि मैं बुद्धि का भी मोहताज नहीं हूं, अंतःकरण तक ही मैं नहीं और देह तक ही मैं नहीं, इससे भी पहले था, इसके भी बाद रहूंगा, यहां भी हूं, जहां ये नहीं वहां भी हूं, बल्कि वहां, यहां, ये वो सब तुम में रहते हैं। कृष्ण भगवान को क्या पता था कि मैं एक देह में रहता हूं? कृष्ण भगवान अपने को ये जानते थे, ये देह में हूं और इसी देह में मैं हूं। और अपना परिचय देते हुए कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? जो मुझे सब जगह देखता है वो मुझे जानता है। तो भगवान अर्जुन को तो कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है वह मुझे सही जानता है, सही देखता है। और कृष्ण भगवान खुद अपने को एक जगह देखते हैं, अर्जुन को ज्ञान देते हैं, स्वयं बुद्धू हैं। यही बात आपको मैं कहूं कि मैं सदा रहता हूं आपको, और मैं समझूं कि मैं यहीं रहता हूं या इसी समय हूं, बाद में नहीं रहूंगा, मुझे तुम सदा मानकर मेरे मरने पर नहीं रो। हाँ, मैं सदा रहूंगा ये मानकर मेरे चेले मेरे मरने पर दुखी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पक्का है मेरे गुरु मरते नहीं हैं। चाहे चलाना कर गए मानो तब भी नहीं मरे, और चलाना भी नहीं किया, सिर्फ प्रतीत होती थी, प्रतीति गई है, सिर्फ होने की प्रतीति गई है, गुरु कहीं नहीं गए। तो तुम तो नहीं दुखी हुए, बहुतों के मरने पर तुम दुखी नहीं हो, सच्चाई है। पर गुरु जी से पूछो, आप अपने न रहने के प्रति दुखी हो या निश्चिंत हो? ये गुरुओं का प्रश्न है, चेलों का ही नहीं। यदि आप सदा रहते हो तो आप न रहोगे। मेरे न रहने का ख्याल झूठा नहीं है। वेदांत आदमी को मुक्त करता है, निश्चिंत करता है, निर्द्वंद करता है। फिर बता दूं, रोटी के लिए, पेट भरने के लिए वेदांत नहीं है।
वेदांत तुम्हारी सभी दुखों की, चिंताओं की निवृत्ति करता है। वेदांत मुक्ति के लिए है, निश्चिंत करने के लिए है, घर मकान के लिए नहीं। वो तो तुम बना ही लेते हो। लोमड़ी मकान बना लेती है, चिड़िया मकान बना लेती है। मकान बनाने के लिए तुमको हमने यहाँ नहीं बुलाया। न मैं इतना मूर्ख हूं कि मकान बनाने के लिए तुम्हें बुलाया है, और न मैं ये मानता हूं तुम इतने मूर्ख हो कि मेरे से मकानों की आशा करोगे। वो तो तुम करो, दिमाग लगाओ, भगवान ने दे के भेजा है। दुकान चलाओ, मकान बनाओ, शादी करो, पुत्र पैदा करो। ये काम मैं नहीं सिखाऊंगा। न हमने चींटियों को सिखाया, न चींटों को सिखाया, न गधों को सिखाया, न कुत्तों को सिखाया। इतनी बड़ी दुनिया बिना गुरुओं के चल रही है। सारी सृष्टि जहाँ न ग्रंथ है, न गुरु है, न संत है, उनकी भी दुनिया चल रही है। फिर संत किस लिए है? किस रोग की दवा है? भव रोग की, जन्म मृत्यु रोग की, आवागमन की, दुख की। हम मर जाएंगे, हमारा बिगड़ जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। इस पागलपन की दवा है वेदांत। पागलपन की, उस पागलपन की दवा डॉक्टरों के पास है, जिनको तुम पागल कहते हो। ध्यान रखना, उन पागलों की दवा हॉस्पिटल में है। ये सब मनुष्य पागल ही हैं, स्वप्न ही देख रहे हैं, ख्यालों में फंसे हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हो जाएं, वो हो जाएं। ऐसे ख्यालों से जो होना है उससे भी छुट्टी, जो हो चुके जो हैं इससे भी छुट्टी। जो हैं ये भी हम नहीं हैं, जो आप हैं ये भी आप नहीं हैं। फिर आगे होगे क्या? यदि तुम जवान हो तो बूढ़े हो जाओगे। हम बुढ़ापे से छुट्टी नहीं देते। जिसे तुम जीवित समझते हो ये जीवन ही नहीं है, ये तो भ्रांति है। यदि ये जीवन है तो मौत है। यदि तुम जवान हो तो बुढ़ापा है। तुम जवान हो तो पहले बच्चे रहे हो। तुम जवान हो तो बच्चे रहे हो, बच्चे रहे हो तो जन्मे हो। हम ये कहते हैं तुम जो इस समय हो ये भी भ्रांति है। इस समय जो हो यदि ये नहीं हो तो आगे क्या हो जाओगे? सोच लो। इस समय जो तुम समझते हो यदि ये समझ ही झूठी है, अभी यदि घड़ा है तो उसका फ्यूचर, उसका भविष्य क्या है? घड़े का भविष्य न रहना। घड़े का भूत क्या है? पैदा होना। घड़े का भूत काल बताऊं, पैदा हुआ है। यदि इस समय घड़ा नहीं है, मिट्टी है, तो भविष्य क्या है? फूट जाना, न रहना। भविष्य तुम्हारा वर्तमान पर निर्भर है। यदि आदमी हो, जवान हो, तो तुम्हारा भविष्य बुढ़ापा है। मैं ऐसा ज्योतिषी हूं, पहले से बता सकता हूं। और झूठ निकल जाए तो कहना। जवान हो, यदि ये बात पक्की है, यदि तुम जिंदा हो तो मर जाओगे। यदि जवान हो तो बूढ़े हो जाओगे। यदि आदमी हो तो नहीं रहोगे। बता दिया ना, कितना अच्छा ज्योतिषी। और कभी झूठा नहीं होगा।
और हमने घड़े से पूछा, उसने कहा मैं मिट्टी हूँ, मेरा भविष्य बताओ। मैंने कहा भविष्य भी तुम मिट्टी, तुम्हारा भूत भी मिट्टी, तुम जन्मे ही नहीं, तुम मरोगे ही नहीं। बता दिया ना, तीनों काल का ज्ञान हो गया मुझे। तुम क्या हो बस ये जान लो, तुम्हारा भविष्य साफ। यदि आदमी हो तो भी भविष्य क्लियर है। क्या भविष्य है तुम्हें पता ही है, तभी तो चिंता है। तुम भविष्य के ज्ञाता हो कि बूढ़े हो जाएंगे, तुम्हें पता है कि नहीं रहेंगे, तुम ज्योतिषियों से पहले ही ज्यादा जानते हो। पर क्या है, चिंता ये है जानते हो कि न रहेंगे, ज्योतिषी से पूछना चाहते हो कब तक रहेंगे। यदि नहीं रहने का ख्याल ना होता तो ज्योतिषी के पास किस लिए गए हो? बाप की क्या अटकी है? और तुम्हें क्या मानकर ज्योतिषी बताएगा? असल में हाँ, तुम कौन हो यही एक विचारणीय बिंदु है। तुम जानते हो यही गड़बड़ है। ये जो जानते हो ये तो समान ज्ञान है, कोई विशेष बात थोड़ी है। विशेष तो ये है कि तुम कौन हो। ना हम देहो, शंकराचार्य भी कहेंगे ना हम देहो हम आत्मेति। शंकराचार्य कहेंगे न वर्णा श्रमाचार धर्मा, न कोई वर्ण है, न कोई आश्रम है, न मेरा कोई धर्म है। और जानते हो शंकराचार्य से ज्यादा वर्णाश्रम समर्थक कोई नहीं। वर्णाश्रम का जिसने सही पालन नहीं किया, शंकराचार्य कहते हैं वो मेरे ज्ञान का अधिकारी नहीं। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है वही अंत में इससे मुक्त होगा। ये बहुत मोटी बात है। जो अपने को आदमी समझता है, मर जाने का जिसके अंदर ख्याल है वही मुक्ति प्राप्त करे। क्यों करेगा? मरने का ख्याल है, मुक्ति की जरूरत है। मुक्ति हम किसे देंगे? जन्म मरण से छुटकारा किसका? जिसको जन्म मरण का ख्याल है। भव रोग से छुटकारा किसका होगा? जिसको भव रोग लगा है। निरुजस्य किम औषधम, जिसको रोग ही नहीं है दवा का क्या मतलब? जिसकी मृत्यु का ख्याल ही नहीं है उसको कौन समझाएगा? चाहे वो मुक्त है चाहे वो बिल्कुल जड़ है। मकान को समझाएंगे कि तू बूढ़ा नहीं होगा, तू तो मिट्टी है, तू तो मरेगा नहीं। वैसे मकान बोलेगा नहीं, नहीं तो तुम समझाओ ना, तुम चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं, तुम तो मिट्टी हो। तो खैर बोलता नहीं है, मैं उसकी तरफ से बोल दूं, वो कहेगा मूर्ख, मुझे मरने का ख्याल ही नहीं आया तो मुझे क्या रहने की बात बताता है? मुझे मरने का ख्याल आया हो, मकान का ख्याल आया हो, सुंदर असुंदर का आया हो तो निवृत्ति की बात कर। मकान को समझाओगे कि दुखी मत हो, तू निश्चिंत रहे, वो कहेगा मुझे चिंता ही नहीं, तुम काहे परेशान हो, हम तुम्हें क्यों सुनाते हैं?
चूंकि तुम देह समझते हो, और जब तुम गहरी नींद में होते हो तब हम तुम्हें समझाते हैं कि तुम मरोगे नहीं, तुम निश्चिंत रहो, तुम देह नहीं हो। किसी सोए आदमी को हम समझाते हैं कि तुम देह नहीं हो। किसे समझाते हैं? जिस समय देह को मैं समझता है, जिस समय देह को मैं समझकर मरने की ख्याल आता है, देह समझकर अपना मैं ये मेरे समझता है, जिनका शोक मोह है, जिसकी चिंता है, जिस बुद्धि में भव रोग है, देह में भव रोग नहीं है, भव में भव रोग नहीं है। भव रोग, रोग को क्या रोग होगा? रोग से कोई पीड़ित है, रोगी। भव रोग से जो पीड़ित है, जन्म मरण रोग से जो पीड़ित है, परिच्छिन्नता के रोग से जो पीड़ित है, उनको अपरिच्छिन्नता का संदेश, जो देहाभिमान से पीड़ित है, तू देह नहीं है का उपदेश, बचने का उपदेश नहीं। देह वालों को बचने की बात बताता है डॉक्टर। हाँ, हम कहते हैं तू देह नहीं। डॉक्टर का बचाया आज कल मरेगा, आशीर्वाद का बचाया आज कल मरेगा। ईश्वर की दी हुई लंबी उम्र, उसकी दी हुई उम्र भी चुक जाएगी। ब्रह्मा की भी आयु चुक जाती है, तुम्हारी भी चुक जाएगी। तो बाकी फिर हम क्या देंगे? कहें हम देंगे थोड़ा, हम तो सिर्फ सत्य का और सृष्टि का दोनों का परिचय देंगे। ये है सृष्टि और क्या है सत्य। जो हुआ है सब सृष्टि, जो कभी हुआ ही नहीं है, जो कभी समाप्त नहीं होता, रहता ही है, वो है सत्य। और वो सबका स्वरूप है, मेरा ही नहीं। वो ब्रह्मा का ही स्वरूप नहीं, वो विष्णु का ही स्वरूप नहीं, वो राम स्वरूप ही नहीं। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धिवर। राम स्वरूप तुम्हार, राम का ही स्वरूप है ऐसा नहीं। राम सबका स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप राम है, या तुम्हारा स्वरूप मन बुद्धि से परे है। वचन अगोचर बुद्धिवर, अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहे। तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हें पता होगा तो हम नहीं उपदेश करेंगे। और कई तो राम जानते ही होंगे, फिर भी राम की महिमा गाने वाले कहते भाई आपका तो स्वरूप, कोई आप आदमी थोड़ा हो। राम की महिमा गाते हैं, राम स्वरूप तुम्हार। हे राम, तुम आदमी थोड़ा हो, आपका स्वरूप तो वो है। बिना इस स्वरूप के अब देखो, न हम अर्थ का विरोध करते हैं, न काम का विरोध करते हैं, न धर्म का विरोध करते हैं, और न अभी तक हमने अर्थ का उपयोग बंद किया है। हाँ, शरीर है, भूख लगती है, इसको जगह चाहिए। राम ने भी रहने की जगह पूछी थी, तो उनका आपको हम कहाँ जगह बताएं। तो देखो,
राम को जगह पूछी, चल के गए, तो दो राम हैं पैरेलल। एक राम को जगह चाहिए और एक राम को जगह नहीं चाहिए, पहले ही सब जगह रह रहे हैं। कहते हैं जहां न हो तहां देव कई, तुम्हें बिताऊं ठाऊं। अब स्वामी परमानंद को सम्मेलन में रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, चाहिए ना, और न सुनने वालों को पंडाल चाहिए, बैठने की जगह नहीं चाहिए। देखो, बैठने वाला जगह जिसे चाहिए देह है, हाँ, और जिसको जगह नहीं चाहिए सब जगह है वो स्वरूप है। बीच में एक बुद्धि है जो देह मानती है और ब्रह्म भी समझ सकती है। आप एक ही को समझते रहते हो, केवल अपरा विद्या, केवल लौकिक जीवन, लौकिक व्यवहार चलाने वाली बुद्धि आपके पास है। इसी को सत्य मानने वाली बुद्धि आपके पास है। परमात्मा को सत्य मानने वाली, परमात्मा को सही सही समझने वाली बुद्धि नहीं है। उसके लिए सत्संग है, ठीक है। अच्छा, उस बुद्धि की तुम्हें जरूरत है? उस बुद्धि का उपयोग कहाँ करोगे? रोटी खाते समय। उस बुद्धि का उपयोग मोक्ष के लिए करना। केवल मुक्ति जब होगी तो उस सद्बुद्धि से, ब्रह्म बुद्धि से, आत्म बुद्धि से, तत्व बुद्धि से होगी। बाकी तो व्यवहार जो बिना सत्संग के सब चल रहा। यदि व्यवहार के लिए वेदांत जरूरी होता, कथा जरूरी होती, तो कुत्ते क्या करते, बिल्ली क्या करती, चूहे क्या करते, सांप क्या करते, घोड़े गधे कुत्ते क्या करते। इतनी दुनिया का काम चल रहा है बिना उपनिषद कथा के, बिना गीता के। तो अकेला आदमी ऐसा है जिसको कथा की जरूरत पड़ गई व्यवहार के लिए। लड़के बच्चे बिना कथा के नहीं होते, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, काम नहीं होते, काम नहीं करते, युद्ध नहीं होते, लड़ाई नहीं होती, पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र और सब ये गीता ही पढ़ के लड़ते हैं। सब करते हुए मुक्त रहने के लिए, हंसते खेलते चलते फिरते, इस दुनिया में सब तरह का व्यवहार होते हुए अपनी मुक्तता के लिए ही गीता सुननी है, उपनिषद सुनना है, रामायण सुनना है, गुरुवाणी सुननी है, संतों की बात सुननी है। क्या राय है? इतने अच्छे हम महात्मा हैं, ठीक है ना, है ना? हमारा न बुढ़ापा आ रहा है, न शरीर खत्म होगा। हमारे साधु होने का यही फायदा है ना कि अब शरीर खत्म ही नहीं होगा। और जब हमारा शरीर खत्म होगा तो हम तुम्हारी तरह ही चिंता करेंगे, या तो कहो खत्म नहीं होगा, और खत्म होगा तो या तो फिर हम तुम्हारी तरह दुखी होंगे, चिंता करेंगे। और तुम्हारी तरह नहीं करेंगे तो हमारे पास कौन सी दवा है बेवकूफी की? कौन सी दवा है? कोई भी यदि निश्चिंत रहा शरीरधारी होने पर भी, उसका शरीर छूटने का समय आया तो उसकी मुक्ति क्या थी? भागवत सुन के परीक्षित को कौन सी मुक्ति मिल गई? ना तो सांप काटने से मिली, वो भी वैसे ही काटा, और शरीर भी छूटा। क्या मिला? समझ। ऐसी एक समझ मिलती है जो भवसागर ही सूख जाता है।
ऐसी समझ मिलती है कि भव दुख चला जाता है। उत्पन्न हुए का दुख, भाव दुख, भवती की जो पैदा होता है उसका दुख चला जाए। आपको किसका दुख है? देखो, जो पैदा हुआ उसी का दुख नहीं है। अब बेटा पैदा हुआ उसी की चिंता नहीं है। पैदा हुए का ही पसारा है। पैदा हुए का दुख है। पैदा हुए के दुख से मुक्त हो जाओ या मिले हुए के दुख से मुक्त हो जाओ। मिला, जो भी मिला है, आपको जो मिला है उसका ही दुख नहीं। लड़का मिला, पत्नी मिली, पति मिला, पद मिला, जो मिला वो दुख देता है और आपको मिला हुआ सुखदायी लगता है। देखो, ये मिला हुआ दे, इसीलिए तो कहते असुचि में सुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि। मरने वाले में जिसके कारण दुख है, इसमें तुम्हें सुख बुद्धि हुई है। अनात्मा में आत्मा बुद्धि हुई है। जो मैं नहीं हूं उसमें मैं बुद्धि है। ये दुख, ये चिंता, आप कहोगे इसका क्या करें? इसीलिए जो व्यवहारिक कमी है उसमें स्वयं मेहनत करो। आलसी मत बनना, खूब कमाओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो, योग्य सब कुछ करो, पर मुक्ति, निश्चिंतता, शांति बिना अध्यात्म के नहीं मिलेगी। इसलिए कल का वाक्य याद रखो, कमठ पीठ जामई बरुबारा, वंद्या शुद्ध बरु कामुई मारा, अंधकार बरु रवि नसावे, पर राम विमुख, राम को भूला हुआ, राम को न जानने वाला, राम की तरफ पीठ करके सारा मुख जगत की तरफ करे रहने वाला, स्वप्न में भी उधर मुंह नहीं करता, जागृत में भी जगत, स्वप्न में भी जगत, और जब सो गया तो न जगत की तरफ मुख राम की तरफ हो गया था क्या? सोने वाले का मुख राम में हो जाता है। कभी तुमने राम की तरफ मुख नहीं किया, इसलिए राम के सम्मुख, परमात्मा के सम्मुख होए जीव मुहि जबहि, परमात्मा कहते हैं यदि जीव मेरे सम्मुख हो जाए, मेरी तरफ मुख कर ले, मेरी तरफ, जगत की तरफ मुख किए, सम्मुख होए जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशो तबहि। तुम एक दो पापों की बात करते हो, एक जन्म की पाप की बात करते हो, एक जन्म के पाप से परेशान हो। प्रभु आश्वासन देते हैं, गारंटी देते हैं, दृढ़ता से कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, सत्य बोलते हैं, जन्म कोटि अघ नाशो तबहि, सन्मुख होए जीव मुहि जबहि। जिस समय जीव मेरी तरफ आ जाता है, सारे जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते। इसी तरह और कहते हैं, दुखी करते हैं, रहते हैं ना पाप, दुखी जो करे पाप ही है। तुम देह हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप का नाम जानते हो? देहाभिमान। ये पाप तुम कितने पुण्य कर लो, पर एक पाप रहेगा तुम्हारे पास, मैं देह हूं, मैं जीव हूं।
पुण्य करने वाला पापी नहीं है, पापी ही पुण्य करते हैं। पापी पाप ही नहीं करते, ये पुण्य भी पापी ही कर रहे हैं। बाकी फिर ज्ञानी क्या करते, कहीं न पुण्य करता है न पाप करता है। ज्ञानी तो पुण्य भी नहीं करता, क्योंकि करेगा तो पाप ही होगा, करता होना ही तो पाप है। इसलिए देहाभिमान पाप है। जब आप दान कर रहे हो तो देहाभिमानी हो। बड़ी समस्या है, खतरनाक है ये। पर पाप से मुक्त होने की ओर चल रहे। यहां तक जब कोई सत्संग करता है तो एक बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है कि ना समझी से छूटने आया है, पाप से छूटने का उपाय कर रहा है। पर करता पापी ही है। सत्संग भी कौन करेगा, बुरा नहीं मानो, पापी ही करेगा। पुण्यात्मा जिसको पाप नहीं है क्या जरूरत, वो आएगा ही क्यों यहां। देहाभिमान से बड़ा कोई पाप नहीं है और ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई पुण्य नहीं। नहीं ज्ञानेन सदसम, नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्रमिह विद्यते। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ज्ञान से बड़ा, ब्रह्म ज्ञान से ऊंचा कोई पवित्रता नहीं। असल में इससे पाप की जड़ कट गई। पुण्य करने वाले की पाप की जड़ है देहाभिमान। किसी पुण्य से पाप की जड़ नहीं कटती। पाप की जड़ तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान से ही कटती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान पाप को निर्मूल करता है। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय यथा। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार, ऐसे ही मैं ब्रह्म हूं, ये सचमुच जिसको स्मरण आता है, मैं ब्रह्म हूं समझ पूर्वक, मैं ब्रह्म हूं शब्द नहीं, शिवोहम शब्द नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं। सचमुच आत्मा क्या चीज है और मैं आत्मा हूं। यदि घड़ा कहे मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी हूं, ना है मिट्टी या चिल्ला रहा है, घड़ा है या मिट्टी है। समझ करके जिस दिन समझेगा घड़ा मिथ्या, मैं मिट्टी हूं, इस समय हूं कि हो जाऊंगा, ये भी पूछो। इसलिए मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये नहीं है अहम ब्रह्म भविष्यामि, मैं ब्रह्म हो जाऊंगा ना। घड़ा कहे मैं कुछ दिन बाद मिट्टी हो जाऊंगा, इसका मतलब घड़ा हूं, हो जाऊंगा मिट्टी, और इस समय घड़ा हूं। इस समय क्या है वो, इस समय मिट्टी नहीं है, और इस समय मिट्टी है तो हो जाऊंगा कि हूं। कल ब्रह्म हो जाओगे, धीरे धीरे ब्रह्म हो जाओगे, अमर हो जाओगे। अभी मरने वाले हो, हाँ मरने वाले हो, अमर होने की कोशिश करो तो तुम पापी हो, पाप से छूटने आए हो। तुम देह हो, मरने वाले हो, तो क्या करो, ज्ञान प्राप्त करो, अमर होने की कोशिश न करो। आए तो अमर होने हो, पर यदि कर्म कर रहे हो अमर होने का, प्रैक्टिस कर रहे हो अमर होने की, तो अभी भी तुम अज्ञानी हो, ज्ञान को अभी नहीं समझा, कर्म पर भरोसा है।
कर्म पर। फिर ध्यान दो, कर्म द्वारा अमर होगे। कर्म तो कीचड़ है, छूटे मल की मलही के धोए। मैल कभी मैल से नहीं छूटता, पानी की जरूरत है। देहाभिमान रूपी पाप अमर होने की प्रैक्टिस से नहीं जाता। जो लोग अमर होने के लिए हॉस्पिटल गए हैं, देखो, बचने के लिए, अमर होने के लिए हॉस्पिटल गए, वो ज्ञान के लिए नहीं गए। कर्म पर विश्वास किया, अज्ञानी है, और अज्ञानी है तो पापी है। अज्ञानी पापी है, अज्ञान पाप है। फिर बता दूं, अज्ञान पाप है, बाकी इसके बच्चे हैं। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटहि अपारा। सारे पाप अविद्या के कारण है, सारे विकार अविद्या के कारण है, और हम अविद्या की निवृत्ति नहीं करना चाहते। आप करना चाहते हैं अविद्या की? नहीं, काम करना चाहते। काम करो तो खाने के लिए करो, काम करो जीवन निर्वाह के लिए करो, सत्य के लिए तो जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ज्ञान के लिए क्या है ब्रह्म, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या प्रयोजन है, शरीर क्यों मिला है। मिला है तो खाओ, पर शरीर खाने के लिए मिला। शरीर मिला खाने के लिए, खाना है जीने के लिए, खाते रहेंगे तो जीते रहेंगे। खाने से जिंदा बने रहोगे, इसलिए जीने, ये खाना पीना जीना शरीर है, पर खाते पीते शरीर रहते करना क्या है? कहन सत्संग करना है। सब खाने पीने जीने वाले सत्संग नहीं करते। पशु पक्षी तो सीधा है, खाते पीते जीते हैं, पर वो सत्संग नहीं करते। उन्हीं कैटेगरी में उनको भी खड़ा कर दो, चाहे पढ़े हो चाहे अनपढ़े, जो खाते पीते जीते हैं, दुकान धंधा करते हैं, सत्संग कभी नहीं करते, उनका नाम कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, चिड़िया, हाँ, सब उस लाइन पे खड़ा दो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्य की चर्चा नहीं सुनता, सत्य को समझना नहीं चाहता, जीना तो चाहता है, कुत्ता मरना चाहता है। ये तो हमें पता है कि तुम भी जीना चाहते हो। जीना सब चाहते हैं, सुखी सब रहना चाहते हैं, लेकिन सत्संग नहीं करना चाहते। अच्छा, हमने कितने पुण्य किए हैं जिसके कारण हम सुखी हैं? पता नहीं। यदि देने से पुण्य होता है तो हमारे जैसा कोई पापी है? लेते ही लेते हैं। देखो, देना यदि पुण्य है तो लेना पाप हुआ ना। फिर हम क्या कर रहे हैं? इतना पाप करके भी निश्चिंत है कि नहीं, भगवान जाने, पर तुमको इशारा करते, तुम देकर सुखी हो जाओगे। कर लो परोपकार, बना लो, सब गौशालाएं बना लो, हॉस्पिटल बना लो, आश्रम बना लो, हो गए मुक्ति। मुक्ति कर्म से होती ही नहीं, मुक्ति तो ज्ञान से ही होती, और कोई रास्ता ही नहीं। और ज्ञान सत्संग से ही होता है, और सत्संग बिना किसी गुरु के नहीं होता। तुम किताबें घर घर में पढ़ लोगे, बैठे बैठे ज्ञानी बन जाओगे। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या।
आप ही की अकल अपने ही ढंग से पढ़ोगे, अर्थ अपने ही निकाल लोगे। लोग खूब पूछते हैं, हम लोगों से पूछा करते हैं कि जब सभी ईश्वर कराता है तो फिर हमें क्यों पाप लगता है? ईश्वर करने वाला है, ईश्वर कराता है, ये पता है क्या? कोई कहे जब हम ब्रह्म है तो बंधन क्यों है? ये सुना है कि तुम ब्रह्म हो, समझते हो, वो सुन लिया, वो तर्क उठ गया कि हम ब्रह्म है तो ऐसे क्यों? तुम ब्रह्म कहाँ हो, यही तो समझना है। इसलिए आपसे निवेदन, ये सम्मेलन रस्म रिवाज नहीं है, तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं है, तुम्हारी भ्रांतियां हटाकर निश्चिंत करने के लिए। और तुम्हारी तरह जैसे तुम्हारा देह छूटेगा वैसे यहाँ छूटेगा। तो या तो मान लो हम तुम बराबर ही है, सत्संग की जरूरत ही नहीं। यदि तुम्हें गुरु लगता है कि गुरु मुक्त है, गुरु ने कुछ समझा है, गुरु से कुछ पूछने लायक है, हाँ, हमारे गुरु ने हमें अमर देह से नहीं बनाया, हमने गुरु बनाया पर कुछ नहीं, वैसे ही मरना, वैसे ही भूख प्यास, वैसे ही ठंडी लगती है। गुरु ने क्या किया? एक तरह से देखें तो गुरु ने तो कुछ भी नहीं किया, टाइम बर्बाद किया। हाँ, तुम्हारा भी हम बर्बाद कर रहे हैं। और यदि ये लगता है हमारे गुरु ने हमें कुछ दिया है तो दिखाई पड़ने वाले जगत में तो कोई फर्क किया नहीं, दिखाई देने वाला सब वैसे ही है। कुछ फर्क पड़ा है जो समझ में पड़ा है, उस समझ में फर्क पड़ा, वो समझ निश्चिंत करती है। और गीता अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं, भगवान सुना रहे हैं। क्या क्या करना चाहते? समझ बदलना चाहते, सोचने का ढंग बदलना चाहते। लड़ाई वैसे ही हुई, और तो और पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बान। बाहर से देखो तो उनके साथ भी वही हुआ, बल्कि हमसे ज्यादा ही उनके साथ हुआ। तुम्हारे साथ क्या हुआ जो राम के साथ हुआ? हुआ तुम्हारे साथ। यदि बाहर से देखो तो उनके साथ बहुत कुछ हुआ, और यदि ये समझो कि वो भगवान है, मुक्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही तुम हो जाओ ना। कौन रोकता है तुमको? वो समझ तुम क्यों नहीं लेते हो? इसलिए आप समझ के ग्राहक नहीं हो। बार बार मैं चोट मारना चाहता हूं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं समझते आप। ज्ञान के पात्र बनो, ज्ञान के अधिकारी बनो, ज्ञान की जरूरत समझो। ज्ञान माने परमात्मा का, नहीं तो ज्ञान तो है ही आपको हमसे ज्यादा ज्ञान। हम व्यास गद्दी से बोलते हैं, और तुम्हारे बच्चों को तुमसे ज्यादा ज्ञान। हर बूढ़ा आज बच्चों के सामने ना समझे, पर वो ज्ञान शांतिदायी है, मुक्तिदायी है। कहीं कम उम्र वालों को अभिमान होता कि हमारे स्वामी जी को तो अभी यही नहीं आता, बहुत बुद्धू है हमारे स्वामी जी। स्वामी जी बुद्धू है, तुम्हारे बाप भी बुद्धू है, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा समझदार हो, पर तुम्हारा ज्ञान कहाँ काम आएगा? ये इसलिए अध्यात्म जो है ये बुद्धि की चिकित्सा है, भव रोग की दवा है, भ्रांति के निवारण के लिए, नासमझी खत्म करने के लिए। कर्म की आवश्यकता है, पर मुक्ति के लिए कर्म आवश्यक नहीं है।
कर्म के बिना एक दिन भी काम नहीं चलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, क्षण भर भी तू बिना कर्म के नहीं रह सकता। और अपना मैं भी काम करता हूँ, पर भगवान कहते हैं कोई मैं मुक्ति के लिए करता हूँ, कुछ पाने के लिए करता हूँ। शरीर है, प्रकृति है, तो शरीर है तब तक किए बिना रहोगे। श्वास लोगे, रक्त बनेगा, भोजन करोगे, नींद आएगी, क्या बंद करोगे तुम बुढ़ापा बंद करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में एक ही बात है कि तुम उसको समझ लो, ये तुम्हारे हाथ में है। साधन धाम मिल गया, इतना ही कह करके समाप्त करते हैं। कल ध्यान कराएंगे। आज समझाने की कोशिश की है, कल उस सत्य के स्मरण की विधि बताएंगे। कल भी इसी तरह चलेगा, परसों भी चलेगा, जब तक कार्यक्रम है। शाम को समय पर आकर के सुनिए। शाम को लोग लेट आते हैं, लेट आओगे तो कथा से वंचित रहोगे, कई चीजें चली जाएंगी। एक से एक विद्वान आए हैं। कल हमको पूज्य परमात्मानंद जी की कथा बहुत अच्छी लगी थी। हमको तो अच्छी लगी, तुम्हें भी अच्छी लगी। तुम्हारे चेहरे को देख के हम भी समझते हैं, तुमको जब देखते हैं अच्छी लगी तो हमें भी अंदाज लग जाता है। अच्छा, किसी की परेशानी को, पीड़ा को तुम कैसे समझते हो? तुम्हें अनुभव होती है? कोई बीमार आदमी तड़पता है तो आपको भी तरस आता है, दया आती है। क्यों? आपको दर्द हो रहा है, अनुमान करते हो उसके चेहरे से, चिल्लाने से। ऐसे तुम्हारी खुशी का हम अंदाज लगाते रहते हैं। तुम्हारे चेहरे से तुम खुश होते हो तो समझ लेते हैं कि बात अच्छी लगी। और तुम्हारे ब्रह्मज्ञानी को कैसे समझेंगे? थोड़ा बहुत तुम्हारी प्रसन्नता से समझेंगे, अब बाकी तो तुम समझोगे कि मौत के समय तुम्हें कैसा लग रहा है। हाँ, घटना तो घटेगी, पर तुम घटना नहीं हो, कोई मृत्यु नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं हो, भूख प्यास नहीं हो। तुम कौन हो ये जानो और मुक्त हो जाओ। ओम शांति शांति शांति।